बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं स्टीम चिकन रोस्ट और इसे हम तैयार करेंगे प्रेशर कुकर में। तो ये रेसिपी काफ़ी स्किनी है और अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। तो इस मसालेदार स्टीम चिकन रोस्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए हमने चिकन ली है 1100 ग्राम। ये होल चिकन है, इसमें मैंने काफ़ी इस तरह से डीप कट लगाए हुए हैं। अब इस चिकन को सबसे पहले हम नमक और सिरका लगा के छोड़ेंगे। तो सिरका डालेंगे हम इसके अंदर 1/4 कप, साथ ही इसमें डालेंगे हम नमक। तो नमक यहाँ पे हम डाल रहे हैं 1 चाय का चमचा, ये शामिल कर देंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी, तो ये हम शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से डिप करके रख देंगे तकरीबन के 2 घंटे के लिए, ताकि इसके अंदर मॉइस्चर पैदा हो जाए, ये काफ़ी अंदर से जूसी और टेंडर सी तैयार हो। तो इसको हम छोड़ देते हैं जब तक कि ये हमारी चिकन डिप होती है। तो हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। तो यहाँ हम बोल में मैरिनेशन के लिए मसाला बना लेते हैं। दही डालेंगे पानी निकला हुआ आधा कप, साथ ही हम डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा भर के। साथ ही इसमें जाएगा मोटी वाली हरी मिर्चों का पेस्ट जो कि स्पाइसी नहीं होती, 1 खाने का चमचा डालेंगे। और हरे धनिया का पेस्ट बनाया हुआ है मैंने बिल्कुल, तो ये हम शामिल करेंगे 2 खाने के चमचे। हरे धनिया की पेस्ट चली गई। साथ ही हम डालेंगे इसमें नमक। तो नमक यहाँ हम डालेंगे हस्बे ज़रूरत। साथ ही कुटा भुना धनिया, कुटा भुना ज़ीरा जो कि है 1.5 खाने का चमचा, और इसी के साथ जायफल और जवत्री का पाउडर जो कि जाएगा आधा चाय का चमचा। और अब हम डालेंगे इसमें पिसी हुई लाल मिर्च जो कि जाएगा 1 चाय का चमचा, कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। साथ ही गरम मसाला पाउडर डालेंगे 1 चाय का चमचा, और हल्दी पाउडर हम इसमें डालेंगे आधा चाय का चमचा। और अब हम इसमें डालेंगे नींबू का रस जो कि 3 खाने के चमचे हैं, भर के डाले हैं हमने। और सोया सॉस डालेंगे हम इसमें आधा चाय का चमचा, और साथ ही हम डालेंगे इसमें हॉट चिली सॉस जो कि जाएगी आधा चाय का चमचा। और चाट मसाला हम डालेंगे इसमें 1 चाय का चमचा, तो इससे काफ़ी टेंगी सा फ्लेवर आता है, ये शामिल कर दिया। और अब हम तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है और इसके अंदर मैंने आधा चाय का चमचा चाइनीज़ सॉल्ट डाला है, आप चाहें तो चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे तेल। तो तेल 1 खाने का चमचा डालेंगे। ये हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हम जो स्टीम चिकन करेंगे तो बिल्कुल ड्राई ना हो, इसलिए हम इसमें इतना ऑयल डाल रहे हैं। तो ये हमने डाल दिया, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको हम साइड में कर देते हैं। अब दूसरी तरफ यहाँ हमने जो चिकन में नमक और सिरका लगा के छोड़ा था, इसको हमने जाली में रख लिया ताकि इसका सारा एक्सेस पानी निकल जाए। अब हम इसको थ्रेड से इसकी लेग्स को बांध लेते हैं, और अब हम इसको बांधने के बाद इसमें हम मसाला लगाएंगे। अब इस चिकन के ऊपर हम ये मसाला डाल देते हैं, और ये मसाला हमारा इतना है कि तकरीबन ये 2 किलो चिकन में भी आराम से लग सकता है। तो आप इससे बड़ी चिकन भी ले सकते हैं और उसमें ये मसाला अच्छे से लगा सकते हैं बआसानी। तो इसको अच्छे से हम लगा देंगे और इसको अच्छे से हम मसाज कर देंगे ताकि ये मसाला अच्छे से अंदर तक चला जाए। यहाँ मैं इसको मैरिनेट करने के लिए छोड़ूंगी तकरीबन 6 से 8 घंटे के लिए, बेस्ट रिजल्ट के लिए। अगर आप इसको 1 से 2 घंटे भी मैरिनेट करके बनाते हैं तो बहुत अच्छी तैयार हो जाती है ये। तो इसको हम कवर करके छोड़ देते हैं। अब 6 से 8 घंटे हमारे गुजर चुके हैं इसको मैरिनेट किए हुए, तो इसका हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। हम आ जाते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। तो यहाँ हमने इस तरह से जाली वाली स्टीमर की ट्रे ले ली है। आपके पास सिर्फ छन्नी हो तो उससे भी आप काम चला सकते हैं। यहाँ हमने चिकन को इस पर रख दिया है, नीचे एल्युमिनियम इसलिए लगाई है ताकि जो हम स्टीम करने के लिए रखें तो हमारा पानी उछल के ना आए। यहाँ हमने कुकर में 500 ml पानी डाल दिया है जो कि अच्छे से गर्म हो गया है, स्टैंड रखा हुआ है। अब इसके ऊपर हम चिकन को रख देते हैं, और चिकन को अब हम स्टीम करेंगे तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए। चिकन को पकाने के लिए मीडियम टू लो आंच पे हम आंच रखेंगे और बगैर सीटी लगाए हम इसको कुक करेंगे। तो 40 मिनट के बाद हम इसको चेक करते हैं। जो भी इसमें से एक्सेस स्टीम निकलेगी इसको निकलने दीजिए। जो भी अंदर इसमें स्टीम बनती है तो ये काफ़ी है चिकन को गलने के लिए। तो अब तकरीबन 40 मिनट हमारे गुजर चुके हैं इस चिकन को स्टीम होते हुए। तो हम इसको खोल के चेक कर रहे हैं।
देखिए हमारी चिकन माशाल्लाह से बहुत अच्छे से स्टीम हो चुकी है। तो इसी तरह से आप इस चिकन को बनाइए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, इंशाल्लाह ज़रूर अच्छी बनेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पे मेरे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो इसको बनाइए, शेयर कीजिए और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए और मेरे चैनल को इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।